Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, संडे मॉर्निंग में हम लोग आ चुके हैं 26 नवंबर का वीकली करंट अफेयर लेकर। मैं तैयार हूं, क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। लेकिन उससे पहले फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। यार जैसा आप सभी को पता है, मंडे से सैटरडे यानी 19 नवंबर जो लास्ट संडे था, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक जो भी न्यूज रही हैं उस पर बेस्ड एमसीक्यू मैं डेली एवरी संडे आपके लेकर आता हूं 51 क्वेश्चंस। तो आज भी हम 51 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 51 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं एवरी संडे। ठीक है, तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। बिल्कुल, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सभी को। चलिए, दैट इज देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोड क्या कहता है। बिल्कुल यार, बहुत ही संडे मॉर्निंग हो चुकी है ना। तो चलिए देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोड क्या कहने वाला है। दैट इज, अगर हम बात करें डियर, तो हर इंसान को एक ऐसा सपना रखना चाहिए, हर इंसान को एक ऐसा सपना रखना चाहिए जो उसे हर रोज बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, हर इंसान को एक ऐसा सपना रखना चाहिए जो उसे हर रोज बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे और वो जो है अपनी वर्किंग में, अपने काम को करने में लग जाए, है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। फटाफट से अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को बुला लीजिए। 51 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। जो भी रियल क्वेश्चंस रहेंगे उसमें मार्क्स आप अपने काउंट करते चलेंगे, कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो भी आप अपने मार्क्स बताएंगे वो हम आपके नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम वो मार्क्स आपके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, तो चलो इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को, है ना। चलिए, दैट इज डियर, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक जो भी न्यूज रही हैं उनको कंपाइल किया गया है 51 क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है। दैट इज, अगर बात करें बिल्कुल एमसीक्यूज, क्वेश्चन एंड आंसर्स, फर्स्ट इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। Who has become the first Indian to win the International Emmy Award? अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन है आपके वीर दास, राम माधवन, विक्की कौशल या फिर आनंद तिवारी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, है ना। तो फटाफट से आंसर करना शुरू कर दें, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे डियर आप सभी। ठीक है, और ये आपके साथ डिस्कस भी किया था, पहले भारतीय हैं इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट इंडियन है डियर, फर्स्ट इंडियन है। एमी अवार्ड की बात हो रही है, एमी अवार्ड। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। एमी अवार्ड, तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है वीर दास। तो डियर बिल्कुल आपको नाम ध्यान रखना है, वीर दास जी पहले भारतीय बन गए हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार इन्होंने विन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, इंडियाज इकोनॉमी जीडीपी क्रॉस्ड द मार्क इन नॉमिनल टर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी पहली बार नाम मात्र के संदर्भ में अंक को पार कर गई है। 3 ट्रिलियन डॉलर, 4 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर या फिर 6 ट्रिलियन डॉलर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस भी किया था डियर, है ना। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि गवर्नमेंट ने टारगेट कितना रखा है 2026-27 तक, 2026 एंड 27 तक जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, वो टारगेट क्या रखा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी फैक्ट हमने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, ओवरऑल कितना है और डिजिटली हमने कितना टारगेट रखा है, डिजिटली जो टारगेट है वो कितना है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा और आई होप आंसर करते चल रहे हैं डियर। बिल्कुल संडे मॉर्निंग हो चुकी है ना, आप सभी संडे मॉर्निंग में कनेक्ट हो गए हैं सेशन के साथ। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर 4 ट्रिलियन डॉलर। 4 ट्रिलियन डॉलर को फर्स्ट टाइम इंडियन इकोनॉमी ने क्या किया है, इसको सरपास किया है, इसको पास किया है। 4 ट्रिलियन डॉलर जो डियर 2026-27 तक टारगेट है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को पहुंचाने का है।
5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का है, और डिजिटली अगर हम बात करें तो 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फ्रॉम 21 नवंबर टू 11th ऑफ दिसंबर। भारत और किस देश के बीच 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके यूके, यूएस, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। भारत और किस देश के साथ, कौन सा कंट्री है जिसके साथ वज्र पहाड़ एक्सरसाइज डियर होती है ना, और ये अभ्यास है वज्र पहाड़ नाम है इसका। ऑप्शन है आपके यूके, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप सभी आंसर करना शुरू कर देंगे और चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। देखते हैं आंसर यहां पर क्या होने वाला है। तो ये राइट आंसर यहां पर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आपका यूएस। ठीक है, यूएसए के साथ हमारा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है वज्र प्रहार। 21 नवंबर से 11th ऑफ दिसंबर तक हमें ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद टुराइन 23 is being organized between India and which country from 22nd November to 6th December। एक और एक्सरसाइज आ रही है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद है डियर। ये किस देश के साथ है, बहुत ही सिंपल है आपका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ऑस्ट्रिया या फिर फ्रांस। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। मार्क्स काउंट करते चलेंगे डियर, है ना। जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं वो डेली सेशन में कनेक्ट हुआ करें। संडे को हम वीकली करंट अफेयर करते हैं जहां पर 51 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल आपकी कैनबरा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ध्यान रखना है ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद टुराइन 23। और यहां से जो इंडिया से जो ऑफिसर्स हैं वो यहां से निकल चुके हैं, कहां के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ये एक्सरसाइज जो होगी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होगी। ठीक है, कहां पर होगी डियर, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ये मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज इन विच कंट्री विल द आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। भाई आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका। तो किस देश में इसका आयोजन किया जा रहा है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर होने वाला है डियर। तो बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है साउथ अफ्रीका डियर। कहां पर देखने को मिलने वाला है, साउथ अफ्रीका में ये अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का जो आयोजन है ये साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फोर्थ इंडियन टू बी ऑनर्ड विद पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है उससे सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं। ऑप्शन है आपके ए आर रहमान, मोहम्मद हामिद अंसारी, ताहिर फारूकदीन या फिर डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, चौथे भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022। राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है भाई। डॉक्टर निलॉय कुंजू, डॉक्टर रामेश्वर शाह, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, डॉक्टर एगिलन मुथुमानिकम। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, फटाफट आप सभी आंसर करेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा डायरेक्टली डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भाई भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाता है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। तो ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें तो आपकी दो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके हैं, एक वज्र प्रहार और एक ऑस्ट्राहिन, और ये तीसरी एक्सरसाइज आज के सेशन में आपको देखने को मिल रही है जिसका नाम है सूर्य किरण। और ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। भूटान की बात करें तो कैपिटल थिम्पू हो जाएगी, श्रीलंका की बात करें श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, नेपाल की बात करें तो काठमांडू, बांग्लादेश की बात करें तो ढाका। तो कौन सा देश है जिसके साथ सूर्य किरण आयोजित किया जाती है एक्सरसाइज? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है डियर। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका नेपाल। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। फिर भूटान की बात करें तो भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है, 4 स्टेट। श्रीलंका ये सी बॉर्डर शेयर करता है, सी बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश भी 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब ये जो 4 स्टेट हैं भूटान के, ये कौन कौन से हैं भाई? कोड वर्ड है WA²S, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। श्रीलंका की बात करें तो सी बॉर्डर गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है जिससे सेपरेट होते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। नेपाल की बात करें तो इसका जो कोड वर्ड है वो है U²BSW, U² यानी यूपी और उत्तराखंड। ये दोनों पिता पुत्र मिलकर नेपाल गए और नेपाल से इन्होंने BMW का लोकल वर्जन BSW क्या किया? परचेज किया। तो U² यूपी, उत्तराखंड, B फॉर बिहार, S फॉर सिक्किम, W फॉर वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश की बात करें तो डियर इसका कोड वर्ड आता है निकलकर WMATM। ये कोड वर्ड है जिससे हम पड़ोसी देशों के द्वारा साझा करने वाले स्टेट्स को आसानी से समझ सकते हैं। W फॉर वेस्ट बंगाल, M फॉर मेघालय, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम। ठीक है, तो W नाम का पर्सन मेघालय के रास्ते होता हुआ बांग्लादेश गया ATM से विड्रॉ करने। तो ये स्टेट्स हैं, पड़ोसी देश हैं हमारे, जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने राज्यों के साथ? ये सारा हमने आपका फैक्ट यहाँ पर देखा। कई बार डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन, हु बिकेम सेकंड यंगेस्ट टू विन नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 टाइटल? भाई राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा कौन बने हैं? है ना, शरण्या, अनहद सिंह, नौमन खान या फिर युवराज वाधवनी? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप की बात हो रही है यार। 2023 का खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आपका, है ना। और बिल्कुल डियर मार्क्स काउंट करते चलेंगे और सेशन को बिल्कुल फटाफट से लाइक करते चले। अगर आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट सेशन को लाइक करते चले। और आई होप आपने शेयर कर ही दिया होगा भैया, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलते हैं आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर यहाँ पर अनहद सिंह निकल कर आएगा। हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था, तो अनहद सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु क्राउंड 72nd मिस यूनिवर्स 2023? 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब का ताज किसने पहना है? मैरिना जैकोबी, मेलिसा फ्लोरेस, एड्रिना पेनिगुआ या फिर सैनेस पेलेकोइस? तो फटाफट आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 72nd मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? 72nd मिस यूनिवर्स 2023। तो ये चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है सैनेस पेलेकोइस, है ना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, बोफा सर्वे हाइलाइट्स एज प्रिफर्ड मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक? बोफा सर्वेक्षण ने एशिया प्रशांत में पसंदीदा बाजारों के रूप पर प्रकाश डाला है। ये बोफा जो सर्वेक्षण है ये एशियाई प्रशांत में कौन से बाजारों पर प्रकाश इसने डाला है? फ्रांस एंड इंडिया है, जर्मनी एंड इंडिया है, जापान एंड इंडिया है या फिर रशिया एंड इंडिया है? फटाफट आप सभी बताएंगे, है ना। टाइम स्टार्ट है आपका, तो फटाफट से आंसर करना शुरू करें। बोफा सर्वेक्षण है, बोफा सर्वे हाइलाइट्स। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर जापान एंड इंडिया। ठीक है, जापान एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया रैंक
इन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 विद 72 यूनिकॉर्न्स। वैश्विक यूनिकॉर्न 2023 में 72 यूनिकॉर्न के साथ भारत किस स्थान पर है भाई? सेकंड प्लेस है, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ है? तो अगर हम बात करें इंडिया की रैंक क्या रही है, बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो वैश्विक यूनिकॉर्न टोटल कितने हैं? 72 यूनिकॉर्न्स हैं और 72 यूनिकॉर्न्स के साथ इंडिया किस प्लेस पर है ना? बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इस न्यूज को डिस्कस किया था। 72 यूनिकॉर्न के साथ जो इंडिया है वो किस प्लेस पर है भाई? तो थर्ड प्लेस पर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्ड प्लेस पर है डियर। सेकंड प्लेस पर कौन है भाई? चाइना है सेकंड प्लेस पर। फर्स्ट प्लेस पर कौन है? तो फर्स्ट प्लेस पर आपका टॉप पर है यूएसए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस। हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज? इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात हो रही है डियर। 2022 ऑन 19 नवंबर 2023, 19 नवंबर 2023 को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नीति आयोग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, या फिर इंडियन ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन, या फिर बोथ बी एंड सी? ठीक है, या फिर बोथ बी एंड सी? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका। बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022। तो ये जो डिक्लेयर किया गया ये डियर 19 नवंबर को ही डिक्लेयर हुआ था, 19 नवंबर को। तो चलेंगे आंसर की तरफ डियर। यहां पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, बोथ बी एंड सी। यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी है और इंडियन ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन भी है, यानी IMA एंड ITNA। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमन, बिल्कुल नाम ध्यान रखना है, एस वेंकटरमन व्हेन डिड पास्ड अवे? इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो डेट आपसे पूछी गई है, देखो डेट नहीं पूछी जाती, बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से मैंने की है, लेकिन आपको नाम ध्यान रखना है कि एस वेंकटरमन साहब है, जिनका ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर साहब का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो आपको नाम ध्यान रखना है, नाम क्या है? एस वेंकटरमन। ठीक है, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और यार ये निधन जो इनका हुआ है, ये डेट है आपकी 18 नवंबर को ये निधन हुआ था इनका। अगर हम बात करें आरबीआई के गवर्नर की, तो प्रेजेंट टाइम जो आरबीआई के गवर्नर है वो आप सभी को पता है 25 नंबर के हैं, श्री शक्तिकांत दास। ठीक है, इससे पहले 24th गवर्नर आरबीआई के कौन थे भाई? 24th गवर्नर जो थे वो उर्जित आर पटेल साहब थे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स की अगर हम बात करें तो इनका जो टेन्योर होता है डियर, ये आपको ध्यान रखना है, कितने इयर्स का होता है टेन्योर? 3 ईयर का टेन्योर होता है, 3 इयर्स। ठीक है, यहां पे कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, टेन्योर कितने इयर्स का होता है? 3 इयर्स का। आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स भाई कितने होते हैं, बताइए फटाफट से। बोर्ड ऑफ मेंबर्स, तो आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स की अगर बात करें तो डियर ये कितने हैं? 21। ठीक है, 21। यहां पर 5 आपके ऑफिशियल होते हैं और 16 आपके नॉन ऑफिशियल। 5 जो ऑफिशियल हैं इसमें से एक गवर्नर साहब और 4 आपके डिप्टी गवर्नर। और अगर हम 16 की बात करें तो यहां पर 4 मेंबर्स हैं जो आपके रिप्रेजेंट करते हैं लोकल बोर्ड को, 2 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं किसको? फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और 10 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है डियर, और 4 मेंबर्स जो लोकल बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं,
इनको हम जोनल ऑफिसेस भी बोलते हैं, लोकल बोर्ड बोले या जोनल ऑफिसेस। तो बताइए भाई जोनल ऑफिसेस कहां कहां पर हैं? जोनल ऑफिसेस, तो 4 जोनल ऑफिसेस हैं, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, कोलकाता, ठीक है डियर, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ठीक है। आई होप यहां पर एक और पॉइंट डियर आपके लिए, लोकल बोर्ड जोनल ऑफिसेस कितने हैं? 4 हैं। इसके साथ ही रीजनल ऑफिस निकल कर आते हैं। आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 20 हैं। डियर सब ऑफिसेस की बात करें तो भाई सब ऑफिसेस कितने हैं? सब ऑफिसेस की बात करें तो रिसेंटली आपके 2 सब ऑफिसेस ओपन हुए हैं। अगर हम लास्ट 3 मंथ्स की बात करें तो टोटल कितने 13 सब ऑफिसेस हो गए हैं। यहां पर लेटेस्ट जो सब ऑफिस ओपन हुआ है आरबीआई का, वो कहां पर? ईटानगर में ओपन हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ओपन हुआ है डायरेक्टली। ये इससे पहले वाले वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में ये क्वेश्चन हमने देखा भी था। ईटानगर हो जाएगा जहां पर सब ऑफिस न्यूली ओपन हुआ। और इससे पहले अगर हम बात करें बिफोर 2 मंथ्स तो कहां पर ओपन हुआ था? तो इससे पहले डियर हुआ था ओपन कहां पर? कोहिमा में, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, ठीक है। तो रिसेंटली आपके अगर हम बात करें ईटानगर में जो ओपन हुआ है ये अप्रॉक्स हो गए हैं 20 से 25 डेज हो चुके हैं। कोहिमा की बात करें तो ये अप्रॉक्स ये बिफोर 2 मंथ्स पहले की न्यूज है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम सब ऑफिसेस 13 हो चुके हैं। रिसेंटली ओपन हुआ हेड ऑफिस है ईटानगर, सब ऑफिस है ईटानगर और उससे पहले कोहिमा, ठीक है। आई बिल्कुल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आरबीआई के आप बिल्कुल क्लियर समझ पा रहे होंगे डियर, है ना। तो 18 नवंबर को इनका निधन हुआ, एस वेंकट रमन साहब का। इनका नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इलेक्टेड राइट विंग लिबर्टेरियन जेवियर मिली एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ 19 नवंबर 2023। भाई 19 नवंबर 2023 को किस देश ने दक्षिणपंथी स्वतंत्रतावादी जेवियर माइली को अपना नया राष्ट्रपति चुना है? भाई कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। तो किस देश ने दक्षिणपंथी स्वतंत्रतावादी जेवियर माइली को अपना नया राष्ट्रपति चुना है? फटाफट आंसर करिए आप सभी, है ना डियर। नया राष्ट्रपति चुना गया है जेवियर माइली को, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। आप सभी मार्क्स अपने काउंट करते चलिएगा डियर। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इज द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 54वां भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी को ना पता हो, है ना, क्योंकि डेली ही डेली हम लोग डिस्कस करते रहे। तो टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर कर दो, बता दो भाई। तो राइट आंसर निकल कर आएगा क्या? गोवा, ठीक है। 54th एडिशन है IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और यहां पर डियर अगर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड किसको मिला? माइकल डगलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक ऑब्जर्व्ड ऑन? सड़क यातायात के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 3rd फ्राइडे ऑफ नवंबर, 3rd सैटरडे ऑफ नवंबर, 3rd संडे ऑफ नवंबर या फिर 3rd मंडे ऑफ नवंबर? सड़क यातायात के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है डियर? फटाफट बताइए। इस तरह के डेज डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डियर। फ्राइडे जो 3rd करके होते हैं, यानी किसी ना किसी आपके वीक के 3rd सैटरडे, 3rd मंडे या इस तरह से होते हैं, वो और भी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि हर ईयर उनका डेट क्या होती है? चेंज होती है। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 3rd संडे ऑफ नवंबर, यानी जो नवंबर का 3rd संडे होता है उस दिन पर यह सेलिब्रेट किया जाता है। अब 3rd संडे भाई किस नवंबर को था, है ना? 3rd संडे आपका कब था? अगर हम नवंबर में बात करें तो 3rd संडे आपका 19th ऑफ नवंबर को था, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट इज, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। विश्व बाल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके हैं 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर या फिर 20 नवंबर, ठीक है। टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करना आप सभी शुरू करेंगे, है ना। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पूछा गया है डियर, यहाँ पर कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। जैसे बहुत सारी आपकी देखिए यहाँ पर चीजें रहती हैं, जैसे हम बात करें टीचर्स डे की,
तो टीचर्स डे 5 ऑफ सितंबर को होता है, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है? 5 ऑफ अक्टूबर को, है ना। इसके बाद में बात करें, एक और कंफ्यूजन आपका बहुत अधिक रहता है, अगर हम हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, लेकिन जब विश्व हिंदी दिवस की बात आती है तो हम किस डेट पे जाते हैं? 10 जनवरी को, ठीक है। 10th ऑफ जैन को आपका क्या होता है? विश्व हिंदी दिवस होता है, ठीक है। और वर्ल्ड टीचर्स डे आपका 5 ऑफ अक्टूबर को होता है। इसी तरह से हम चिल्ड्रंस डे की बात करें तो ये 14 ऑफ नवंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे के रूप में, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की, तो ये किस डेट में ऑब्जर्व होता है? आप सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है डियर आपका 20 ऑफ नवंबर। 20 नवंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, who has officially been sworn in as लग्जमबर्ग प्राइम मिनिस्टर। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के रूप में आधिकारिक तौर पर किसने शपथ ली है? सैम टेंसन, ल्यूक फ्रेडेन, फ्रेड कियप या फिर जॉनस घेर स्टोर, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, आप बताएंगे। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर ल्यूक फ्रेडेन, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, फर्स्ट एवर ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 किक्ड ऑफ एट विच सिटी ऑन 21 नवंबर 2023। पहला वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 21 नवंबर 2023 को किस शहर में शुरू हुआ? भाई कहाँ शुरू किया गया था आपका, है ना। मुंबई है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है या फिर हैदराबाद है। 21 ऑफ नवंबर को डियर हमने डे भी सेलिब्रेट किया, फिशरी डे हमने मनाया, है ना, मत्स्य दिवस के रूप में मनाया। और ये ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस जो हुई है ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई है? तो फटाफट बताइए, आंसर करिए। मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर अहमदाबाद। कहां पे ऑर्गेनाइज की गई है? अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज की गई। चलिए नेक्स्ट इज, who appointed as MD of State Bank of India till 30th November 2025। 30 नवंबर 2025 तक भारतीय स्टेट बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय एम टोन्स, देवदत्त चंद, अतुल कुमार गोयल या फिर अजय कुमार श्रीवास्तव। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिल्कुल डिस्कस किया था आपके साथ, एसबीआई के एमडी की बात हो रही है। एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ये अपॉइंटमेंट निकल कर आया है डियर। एसबीआई के फाउंडेशन की बात करें डियर तो 1 जुलाई 1955 माना जाता है। एसबीआई नेम ये चेंज हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आजाद भारत में, ठीक है। राज्यसभा के अप्रूवल के द्वारा ये एक ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो नेशनलाइज बैंक में काउंट नहीं होता है, क्योंकि इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर विनय एम टोन्स आ जाएगा डियर। अपॉइंटमेंट से न्यूज है ये आपकी, बिल्कुल आपके साथ डिस्कस की गई थी। नेक्स्ट इज आ रहा है, विच प्लेयर वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल इन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, आप सभी को पता है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका यहाँ पर विराट कोहली है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, फाउंडर ऑफ शंकर नेत्रालय डॉक्टर एस बद्रीनाथ व्हेन डिड पास्ड अवे। यहां पर भी डेट पूछी गई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। शंकर नेत्रालय के फाउंडर जो हैं डॉक्टर एस बद्रीनाथ, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। डिटेल में आपके साथ ये पूरी न्यूज हमने आपके साथ डिस्कस की थी यहाँ पर, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। टाइम स्टार्ट है ना, किस डेट पर हुआ? तो निधन जो है इनका 21 ऑफ नवंबर को हुआ था, ठीक है। डॉक्टर एस बद्रीनाथ शंकर नेत्रालय के संस्थापक हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हेन इज वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये जो इसका इवेंट था वो अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। डे कब मनाया जाता है? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 21 ऑफ नवंबर। 21 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस वेगास में ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? हु वॉन द लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, चार्ल्स लेक्रेक, सर्जियो पेरेस, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेस्टैपेन। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है मैक्स वेस्टैपेन, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है डियर। तो इसी के साथ भाई हमने 25 क्वेश्चन आपके क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी बचे 26 क्वेश्चन की तरफ अब हम चलने वाले हैं।
25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए डियर। कुछ चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली इंटरव्यूज में और एग्जाम्स में भी पूछ दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितने परसेंट है? 6.4% है। कितने परसेंट है भाई? 6.4%। और टारगेट कितने का रखा है गवर्नमेंट ने कि हम लास्ट यानी दिस ईयर हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे, और कम करके हम कहां तक पहुंचेंगे? तो टारगेट जो है वो कितना है? तो टारगेट दिया है डियर कितने का? 5.9% का। ठीक है, 5.9% का यहां पर टारगेट दिया गया है फिस्कल डेफिसिट के लिए। क्लियर है इतनी बात? आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं, अपने 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी बचे 26 क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं बिल्कुल आपने काउंट कर लिए होंगे डियर। तो चलिए चलते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एडिशन ऑफ द 2-day बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट BGBS, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट डियर, BGBS फुल फॉर्म ध्यान रखना है, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट दैट किक ऑफ 21 नवंबर 2023 को ये डियर 2 दिवसीय ये शुरू हुआ है बिजनेस समिट। तो ये कौन सा एडिशन था ये पूछा गया है ना, कौन सा संस्करण था इसका जो ये रहा, 7th 8th 9th या फिर 10th? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। अगर हम बात करें डियर तो ये एडिशन आपका कौन सा रहा है, आप फटाफट आंसर करेंगे। राइट आंसर है आपका 7th। कौन सा एडिशन रहा है भाई? 7th एडिशन रहा है। ठीक है, 7th एडिशन है, 7वां संस्करण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 70वां फिल्म बाजार लॉन्च किया है? किस राज्य में? टाइम स्टार्ट है आप सभी का। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 17वां फिल्म बाजार, 17th फिल्म बाजार लॉन्च करने की बात हो रही है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, ऑप्शन सी आपका निकल कर आ रहा है। 17th जो फिल्म बाजार है वो गोवा में लॉन्च किया गया, गोवा में ये हो रहा है, आप सभी को पता है। कौन सा एडिशन है? 54th एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। और फर्स्ट मूवी यहां पर कौन सी दिखाई गई भाई? फर्स्ट मूवी का नाम क्या है? फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच कंपनी अपॉइंट्स अपर्णा गुप्ता एज द न्यू लीडर ऑफ ग्लोबल डिलीवरी सेंटर? किस कंपनी ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का नया लीडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या फिर अमेजॉन। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है डियर माइक्रोसॉफ्ट। किस कंपनी ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का नया लीडर नियुक्त किया है? तो वो माइक्रोसॉफ्ट। अपर्णा गुप्ता नाम ध्यान रखना होगा, GDC ग्लोबल डिलीवरी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द घोल फिश हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्टेट फिश ऑफ? घोल मछली को आधिकारिक तौर पर किस राज्य की मछली घोषित किया गया है? केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है डियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा गुजरात, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा यहां पर, गुजरात। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, who has been appointed as the new global delivery center leader at Microsoft? Microsoft के नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मेहरोत्रा, सत्य नडेला, आलोक ओहरी या फिर अपर्णा गुप्ता? टाइम स्टार्टेड डियर आप सभी का। राइट आंसर अपर्णा गुप्ता आ रहा है बिल्कुल। यहां पर ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं डियर। ठीक है, नेक्स्ट इज, हु अपॉइंट इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर 2023 टाटा स्टील कोलकाता 25 केएस? 2023 टाटा स्टील कोलकाता के लिए अंतरराष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कॉलिन जैक्सन, मार्क फॉस्टर, एलन जॉनसन या फिर रॉजर किंगडम? टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे डियर। इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया है यहां पर कॉलिन जैक्सन को, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो सीधे से टू द पॉइंट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पर किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं है ना, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ये हमें याद ही रखना पड़ता है, रिकॉल रखना पड़ता है जो न्यूज में रहा होता है। नेक्स्ट इज चलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI की बात हो रही है। इंडिया विटनेसेस अ कॉन्ट्रैक्शन इन H1 FY 23-24। भाई वित्त वर्ष 2023-24 में पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में संकुचन देखा गया है, यानी ये क्या हुआ है? संकुचित हुआ है ना।
कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो फटाफट बताएं कितने परसेंट देखा गया है, 35%, 31%, 27 या 24। ऑप्शन आपका बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर यहाँ पर 24%। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सेंटर एलोकेट्स crore for the development of 25 inland waterways projects in the north east region। केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 25 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, है ना, कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? रुपी 450 करोड़ है डियर, रुपी 800 करोड़ है, रुपी 1100 करोड़ है, रुपी 1500 करोड़ है। तो फटाफट आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है डियर आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 1100 करोड़। ठीक है डियर, 1100 करोड़। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है डियर? ऑप्शन आपके दिए हुए 22 नवंबर, 21 नवंबर, 20 नवंबर, 19 नवंबर, है ना। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। इसी के साथ चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है डियर, वो आपका निकल कर आ रहा है 21 नवंबर। 21 नवंबर को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं पुनः शुरू की हैं? बिल्कुल डियर, न्यूज में रहा था, विद विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड ई वीजा सर्विसेज अगेन। अगेन से शुरू किया, इटली, कनाडा, फ्रांस, अर्जेंटीना। तो फटाफट बताएं भाई कौन सा कंट्री है जिसके साथ शुरू किया है। चलेंगे आंसर की तरफ। तो यहां पर जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो निकल कर आ रहा है आपका कनाडा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज saffron of which district of Jammu and Kashmir has been given the GI tag of geographical indication। जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर के भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग दिया गया है डियर? देखिए डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, आपको साथ मैंने डिस्कस किया था, बताया भी था, क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम होता है, किश्तवाड़, सांबा, कुलगाम या फिर बांडीपोरा। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करना शुरू कर दो भाई, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे? तो राइट आंसर है डियर आपका किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द नेशनल एजुकेशन कैंपेन नेम्ड न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में नए भारत के लिए नई शिक्षा नामक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है आपका राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। टाइम स्टार्ट है आपका, फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे। न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कौन सा राज्य है? तो चलते हैं आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर क्या निकल कर आएगा यहां पर, उससे पहले आप सभी आंसर करेंगे। राइट आंसर है यहां पर उड़ीसा। ठीक है डियर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। और उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक जी यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिन्हा जी हैं, मेघा कपूर हैं, लक्ष्मी रामाकृष्णा श्रीनिवास हैं या फिर श्रीनिवासन नारायण है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर लक्ष्मी रामाकृष्णा श्रीनिवास। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन विच सिटी डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेट द विद्या समीक्षा केंद्र। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है भाई? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्चिंग किस शहर में हुई है? मनाली, शिमला, सोलन या फिर धर्मशाला। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो टाइम स्टार्ट है डियर आप सभी का, चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है शिमला। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप बिल्कुल आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। अगर आप बिल्कुल ये क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट सेशन लाइक करते चले, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, वेयर इज द आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 करंटली बी हेल्ड?
आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 वर्तमान में कहां आयोजित किया जा रहा है भाई? इंडोनेशिया के जकार्ता में, मलेशिया के कोलालमपुर में, थाईलैंड के बैंकॉक में, मनीला के फिलीपींस में। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करें। आसियान भारत बाजरा महोत्सव। तो चलेंगे आंसर की तरफ। उससे पहले आप सभी को आंसर करना है। आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल की बात हो रही है डियर। आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल, और मिलेट ईयर भी ये डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 को। तो डियर बात करें तो राइट आंसर है यहाँ पर इंडोनेशिया के जकार्ता में इसको क्या किया जा रहा है, फेस्टिवल को आयोजित किया जा रहा है ना, करंटली हेल्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। भाई हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है ना। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो कौन सा राज्य है जहां पे सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की गई है ना? सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर सेफ्टी वुमेन, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है डियर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये शुरू की गई है सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर सेफ्टी फॉर वुमेन, सेफ्टी ऑफ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग। मथुरा में मीराबाई जन्मोत्सव 525वीं जयंती में किसने भाग लिया है? द्रौपदी मुर्मू जी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल या फिर सोनिया गांधी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, लेकिन आपको यहां पर देखिए मीराबाई जन्मोत्सव है तो आपको ध्यान रखना है किस नंबर का जन्मोत्सव था, 525। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और आंसर की बात करें तो डियर यहां पर भाग किसने लिया है? नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मथुरा में हुआ है एक ये, है ना। और यहां पर कौन सा उत्सव डियर हो रहा है वो भी आप बताएंगे, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया गया वो। ठीक है, 525 जयंती थी, बर्थ एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट बीन इनॉग्रेटेड। भाई विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? फटाफट बताओ। ऑप्शन आपके हैं यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और इसी के साथ ही आपको बता दूं COP28 की मीटिंग भी भाई इसी कंट्री में होने वाली है। अब तो हमने आपको क्लू दे दिया, बड़ी आसानी से आप आंसर कर पाओगे। और राइट आंसर बिल्कुल यहां पर है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट लॉन्च करने वाला, इनॉग्रेट करने वाला जो कंट्री है वो है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूएई। चलते हैं नेक्स्ट इज, जस्टिस विवेक चौधरी हैज टेकन ओथ एज द जज ऑफ विच हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है भाई? दिल्ली हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट या फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट। बिल्कुल आपके साथ ये अपॉइंटमेंट डिस्कस हुआ था न्यायमूर्ति विवेक चौधरी जी का, है ना। तो डियर बात करें आंसर की, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलिए आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है पटना हाई कोर्ट। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, पटना हाई कोर्ट, है ना, पटना हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली डेजिग्नेटेड लश्कर-ए-तैयबा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस देश ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इंडिया, यूएस, यूके, इजराइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट में रहा था करंट में इस वीक में, है ना। और ये वीकली करंट अफेयर का सेशन चल रहा है, जैसा आप सभी को पता है डियर। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक जो भी न्यूज रही है आपकी, 19 नवंबर से 25 नवंबर, वो हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। और ये डिस्कशन आपका मंडे मॉर्निंग हो रहा है, आप सभी को पता है डियर। ये संडे मॉर्निंग हो रहा है, सॉरी, संडे मॉर्निंग 26 नवंबर को। एवरी संडे आपका जो सेशन होता है वो वीकली करंट अफेयर होता है। और वीकली करंट अफेयर में हम 51 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चंस होते हैं ये। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। इजराइल ने लश्कर-ए-तैयबा को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, डेजिग्नेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, IISR कोझिकोड has developed a high yielding black peppery variety. What has it been named? भाई क्या बोलेंगे, IISR कोझिकोड ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है? चंद्रा, शन, सुंदर या फिर धर्मा। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करो आप सभी। कोझिकोड की बात करें तो ये सिटी ऑफ लिटरेचर है, सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर है। ठीक है, बिल्कुल कोझिकोड सिटी आया तो बिल्कुल हमें ध्यान आया, बिल्कुल ये भी न्यूज आपकी रही थी
है ना, स्टार्टिंग में, इस मंथ के स्टार्टिंग में, नवंबर मंथ के। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर चंद्रा। ठीक है, चंद्रा, इसे क्या नाम दिया गया है? चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, वेयर इज द सेकेंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 बीइंग हेल्ड? दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है भाई? मुंबई है, कोलकाता है, न्यू दिल्ली है, बेंगलुरु है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव, तो चलना है बिल्कुल आंसर की तरफ। फटाफट आंसर करते चलेंगे आप सभी डियर, आप सभी आंसर करते चलेंगे। सेकेंड CII इंडिया है, सेकेंड CII इंडिया नॉर्डिक कॉन्क्लेव 2023 है। तो ये इसे ऑर्गेनाइज किया गया है कहां पर भाई? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहां पर? राइट हो जाएगा। ठीक है, डन है इतना आप सभी का? चलिए, वेरी गुड। चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच स्टेट अनवेल्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेंपल? किस राज्य ने विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है भाई? कर्नाटका है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, या फिर तेलंगाना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर देंगे डियर। किस राज्य ने विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है डियर? और 3D मुद्रित पोस्ट ऑफिस बनाया गया था अभी कुछ मंथ पहले, वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। वो किसकी मदद से बनाया गया था? IIT मद्रास की मदद से उसको तैयार किया गया था। कहां पर तैयार किया गया था? अगर आपको ध्यान है तो बताइए। बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि IIT मद्रास के द्वारा 3D मुद्रित डाकघर जो पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, ये किस सिटी में बनाया गया है? ठीक है, फटाफट से बताओ, रिकॉल कर पाओगे इस न्यूज को? लास्ट 6 मंथ में जाएं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कंसीडर किया जाता है, जो मैंने अभी आपसे पूछा। और अब 3D मुद्रित मंदिर की बात हो रही है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डियर। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु रहे हैं, किसका शहीदी दिवस मनाया जाता है? इनका शहीदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है डियर? गुरु तेग बहादुर सिंह, द 9th गुरु ऑफ द सिक्स, हुज मैटरडम डे इज कॉमेमोरेट ऑन 23 नवंबर, 24, 25 या फिर 26। तो 9th गुरु रहे, ये आपको नाम, ये बात ध्यान रखनी है। गुरु तेग बहादुर जी हैं। कब इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिब्यूट वाली डेली न्यूज में, ट्रिब्यूट वाले रिकॉग्निशन में। चलते हैं आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी को आंसर करना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है यार। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका 24 नवंबर। 24 नवंबर को हमने शहीदी दिवस मनाया गुरु तेग बहादुर सिंह जी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, कौन सा शहर 25 नवंबर से और 26 नवंबर 2023 को नम्मा कामला की मेजबानी के लिए तैयार है भाई? तो टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे। चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु या फिर वारंगल? चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर बेंगलुरु। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2023 सेलिब्रेटेड? विश्व विरासत सप्ताह 2023 कब मनाया जाता है ना? ऑप्शन हैं आपके 19 नवंबर से 25 नवंबर, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 5 सितंबर से 11 सितंबर। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। वर्ल्ड हेरिटेज वीक की बात हो रही है डियर, वर्ल्ड हेरिटेज वीक की बात हो रही है यहां पर। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2023। ठीक है, तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है यार आपका 19 नवंबर से 25 नवंबर, यानी जो हम सेशन में आपका डिस्कस कर रहे हैं 19 नवंबर से 25 नवंबर के न्यूज को कंपाइल करके क्वेश्चन के फॉर्म में, वही यहां पर भी वीक है। तो बिल्कुल आप आसानी से ध्यान रख सकते हो, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है डियर, तो आई होप बिल्कुल आज के ये जो 51 क्वेश्चंस आपके रहे हैं, आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से आप एंजॉय कर रहे होंगे, अपने मार्क्स भी काउंट करते चल रहे होंगे, है ना? तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इज। तो बिल्कुल आई होप आपने आज के सेशन को बहुत ही अच्छी तरह से क्या किया होगा डियर, एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके, है ना? और बिल्कुल इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो प्रोसेस मैं डेली सेशन में बताता हूं ठीक उसी तरह से आपको इसकी पीडीएफ क्या मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको देखकर आपने बहुत अच्छी तरह से और डेली बाई सेशन में लाइव आया करें। आज के सेशन को आपने एंजॉय किया है, 51 क्वेश्चंस थे टोटल, है ना? तो 26 क्वेश्चन का जो बंच रहा वो भी हमने आपका यहाँ पर क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। 26 क्वेश्चन भी हमारे डिस्कस हो गए।
और इससे पहले 25 क्वेश्चन हमने किए, तो टोटल हमारे 51 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए हैं। और ये इस वीक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं जो 19th to 25th नवंबर के, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप आपने सेशन को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया है। तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल मंडे मॉर्निंग में 7 AM, तो कनेक्ट होना ना भूलें, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.